हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए ये सेशन है, इस सेशन को पूरे ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को, क्योंकि इट इज फॉर यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो क्या डेंजर है, क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे इशू आ रहा है। तो एक गेट 2025 का जो रिजल्ट आप लोग का आने वाला है, उस रिजल्ट के पहले आईआईटी ने एक अपडेट जारी किया और कुछ बच्चों को मेल आया हुआ है और मेल में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके डेटा में आपने जो डेटा आईआईटी के पोर्टल पे अपडेट किया था उसमें अगर कुछ इशू है, मैं एग्जैक्टली आपको मेल भी बताता हूं कि क्या मेल है, तो आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड हो सकता है। ठीक है, सो इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे भी कनेक्टेड है, इसको जरूर शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट आपके फ्रेंड, कलीग, किसी के साथ भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मेल चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें मेल चेक करना मस्ट है, क्योंकि अगर आपने मेल चेक नहीं किया और अगर 12, 13, 14 3 दिन में आपने अगर कंप्लीट नहीं किया, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है वो रुक सकता है। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से हम आपको पूरी बात बता देते हैं कि क्या एग्जैक्टली मेल आया हुआ है। सो आप देखिए, एक स्टूडेंट को ये मेल आया था और बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी, तो उन सभी की क्वेरी का भी मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। सो गेट एडमिट कार्ड गेट 2025 सेंटर अपडेट, इस नाम से मेल आया हुआ है। मेल में आप देख सकते हो आज ही की तारीख 12 मार्च 1 बजे लगभग का ये मेल है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डियर एप्लीकेंट, योर पर्सनल डिटेल्स आर फाउंड टू बी इनकरेक्ट एज पर द गेट 2025 रिकॉर्ड, प्लीज अपडेट मॉडिफाई on a portal within the next 3 days, neither your result will be withheld। तो अगर आपने 3 दिन में अपनी डिटेल्स को अपडेट नहीं किया तो रिजल्ट जो है वो हेल्ड हो जाएगा। अब जिन बच्चों के पास अगर ये वाला मेल आया है तो टेंशन की बात है। टेंशन की बात क्या है? आप अपना डेटा कंप्लीट चेक करो और कहीं ना कहीं आपके डेटा में कुछ मिस है, कुछ मिस्टेक है, जो आपको रेक्टिफाई करके कंप्लीट करनी है। हालांकि जनरली ये चीजें एडमिट कार्ड शो करने के पहले हो जानी चाहिए थी, बट फिर भी जो है मेल आया है कुछ बच्चों को, तो उसके ऊपर हम लोग को एक्शन तो लेना है और एक्शन लेके हमें चीजें सही करनी है। अदरवाइज हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। हम जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, पता चले रिजल्ट ही नहीं आया। ठीक है, क्या चीजें हैं, कैसे करना है, देखो मैं आपको बताता हूं कहां कहां मिस्टेक होने के चांसेस हैं और कैसे कहां मिस्टेक्स हो सकती है। तो सबसे पहला तो आपको यहां पे देखना है, एक आप जब आपका लॉगिन करोगे तो लॉगिन करेंगे तो वहां आपको ऐसा दिखा हुआ आएगा, चेंज नेम, एनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेंट नेम, एडिट नेम, यहां लिखा होगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सर आपको लगेगा सर हमने नाम तो बिल्कुल सही लिखा, लेकिन आपने जो नेम लिखा है उसके साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, आप एक बार चेक करें कि वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है क्या उस पे एग्जैक्टली सेम नेम लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ या बहुत सारे पर्संस के साथ ये होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग फर्स्ट नेम, फिर हम लोग लिखते हैं मिडिल नेम और फिर हम लोग लिखते हैं लास्ट नेम। ठीक है, अब मान लो आपने यूआईडी अपडेट किया है, आधार कार्ड अपडेट किया है। आधार कार्ड में बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट नेम पहले लिखा होता है, फर्स्ट नेम या मिडिल नेम बीच में लिखा होता है और कुछ भी कॉम्बिनेशंस में गड़बड़ है। मान लो कि ये आपका एग्जैक्ट नेम है कि पहले आपका फर्स्ट नेम आ रहा है, फिर मिडिल नेम आ रहा है, फिर लास्ट नेम आ रहा है। अब ये एग्जैक्ट नेम दिखना चाहिए आधार कार्ड के ऊपर, यूआईडी के ऊपर या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने अपडेट किया था। अगर वो मैच नहीं है मतलब गड़बड़ है और इस वजह से आपको मेल आया हुआ है। अब सर इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें? अब 3 दिन के अंदर करना है, तो 3 दिन के अंदर करने का तरीका एक ही है, या तो आधार कार्ड में 3 दिन में अपडेट हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली शायद ना हो पाए। एक बार ट्राई कर लो, आधार कार्ड की अपडेशन की रिक्वेस्ट डाल दो, या फिर आपका नेम यहां बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो एग्जैक्टली ये नाम किस आईडी प्रूफ के आपके दिया हुआ है उसको अपलोड कर दो। सबसे पहला जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स में है, तो सबसे पहला वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, यूजर आपका आधार कार्ड यूआईडी होता है, बट मान लो इसमें अगर गलत नाम लिखा हुआ है तो यू कैन गो विद द वोटर आईडी। आप लोगों को वोटर आईडी दिया होगा, वोटर आईडी इशू होगा आपका, वोटर आईडी अपडेट कर दो, वोटर आईडी में एग्जैक्टली सेम नेम होगा तो ये भी चल जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है देन यू कैन गो विद द पैन कार्ड ऑल्सो। पैन कार्ड अगर आपके पास है और पैन कार्ड में सेम नेम है इसका, तो आप पैन कार्ड अपडेट कर दीजिए। तो यहां जब एडिट नेम पे जाएंगे तो वहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपका डाल देना यूआईडी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जिसमें भी वो सही नेम है, मतलब दोनों में मैचिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इन तीनों के अलावा ऑप्शंस में नहीं है तो फिर फर्दर ऑप्शंस में आप एक बार क्या कर सकते हो, आईआईटी का जो मेल आईडी दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, या उनका जो फोन नंबर दिया हुआ उस पर कांटेक्ट कर सकते हो कि सर इसके अलावा हम लोग क्या फिट कर रहे हैं ना। गजेटेड ऑफिसर का लिखा हुआ लेटर भी चल जाता है जनरली। ठीक है, अगर मान लो ये तीनों में भी नहीं है तो फिर गजेटेड ऑफिसर का लेटर चल जाता है। आपकी अगर कोई प्रीवियस डिग्री है तो शायद वो एक्सेप्ट कर ले, है ना, लेकिन उसके लिए हमें
बात करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को अगर इन तीनों में है और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो गो विद दैट एंड प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवा लो। अगर ये नहीं है तो आप एक काम करें, चैट में एक मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन की भी नीड है या सर इसके अलावा हम लोग क्या करें, तो आप इसका जो सेशन है, इसका जो लिंक आप लोग जो YouTube के ऊपर देख रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दो, तो मैं पर्सनली आपको और गाइड कर दूंगा कि भाई अगर ये भी नहीं है तो क्या करना। अगर इतने में हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या आप लोग इस टाइप की आपको कोई मेल आया हुआ है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आई विल पर्सनली कॉन्टेक्ट विथ यू और हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी भी लिख सकते हो कि कमेंट सेक्शन में क्या है। दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है डेट ऑफ बर्थ का, तो यू शुड चेक योर डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है तो एडिट डेट ऑफ बर्थ करें और वहां पे फिर आप उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को वहां पे सबमिट करें, ठीक है। इसके अलावा आप ये कैटेगरी को जरूर चेक कर लीजिए कि आपने जेंडर क्या दिया हुआ है, कैटेगरी क्या दी हुई है, पर्सनल डिसेबिलिटी, और ये सारा कंटेंट आपको चेक करना है। अगर कुछ इश्यू है तो एडिट पर्सनल डिटेल्स में जाके आप इसको अपडेट करेंगे। फिर अगेन एडिट पर्सनल डिटेल, सेकंड पेरेंट्स के नेम चेक कर लीजिए, ये बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये सब कुछ चेक कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जैक्टली शो नहीं किया है उन्होंने कि प्रॉब्लम कहां पे। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आपके फॉर्म में प्रॉब्लम है और सारी फील्ड्स ओपन करके दे दी कि आप जो भी प्रॉब्लम है अपने हिसाब से एडिट करो और कंटेंट को सबमिट करो। एग्जैक्ट नहीं बताया कि नाम में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है। तो पूरा अपना कंटेंट एग्जैक्टली फिर से दोबारा वेरीफाई करो, एक एक चीज को देखो। जो मेन इशू आ सकता है, देखिए एक मेन इशू नेम में आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से नेम है या नहीं, ठीक है। आगे पीछे नेम है तो गड़बड़ है, मतलब आपने नाम लिखा, सपोज मेरा नाम है अंकुश सकलेचा, तो मैंने अंकुश सकलेचा लिखा, ठीक है, लेकिन मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सकलेचा अंकुश लिखा हुआ है, तो ये मिसमैच माना जा रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा चेंज करें। फिर डेट ऑफ बर्थ को एक बार चेक कर ले कि कहीं ईयर वगैरह गलत तो नहीं डाल दिया, या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में तो गलत नहीं था, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको चेक कर लो। उसके अलावा पर्सनल डिटेल्स में जनरली यहां पे एक ये चेक कर लो कि आपके जो पेरेंट्स का नेम है वो ही आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था उसमें सारी चीजें ये सेम दी हुई है नहीं दी हुई है। एड्रेस वगैरह में ऐसा इशू कुछ आता नहीं है, बट फिर भी एड्रेस को भी वेरीफाई कर लो, अगर यहां कुछ गड़बड़ है तो उसके हिसाब से चेंज करके इसको एडिट करके आप अपडेट कर देना। डिग्री क्वालिफिकेशन में जरूर चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो आपने इंस्टीट्यूशन रोल नंबर लिखा था वही रोल नंबर आपका वहां लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिसिप्लिन, ठीक है, ग्रेजुएटेड, यस नो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, एक बार इस इंफॉर्मेशन को फिर से चेक कर लो, ठीक है ना। गॉट इट। तो ये एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन जो थी वो मुझे आप लोगों को देनी थी। तो जल्दी से अपना मेल चेक करो और कंप्लीट जो भी मिस्टेक्स है उनको फुलफिल कर लो, उनको चेंज कर लो, ठीक है। बिफोर दैट अगर आपको कुछ हेल्प की नीड है या कुछ पूछना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, मेरे से कांटेक्ट आप लोगों का हो जाएगा और आप उसके हिसाब से अपने चेंजेस वहां पे कर लेंगे। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और इसलिए शेयर करना है ताकि किसी एक बच्चा जो गलती से मेल ना देख रहा है और वो इंतजार कर रहा है 17 का कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, और पता चले कि उसका रिजल्ट ही ना आए बिकॉज ऑफ दिस इशू, है ना। तो इसलिए हमें हर स्टूडेंट के साथ इस सेशन को शेयर करना है, मैक्सिमम रीच मिलनी चाहिए इसको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।